क्या लगता है महाभारत हुई थी या नहीं, या फिर आप भी इसे कुछ लोगों की तरह काल्पनिक मानते हैं? आपको काल्पनिक दुनिया से बाहर आज हम लाएंगे और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर कभी महाभारत हुई थी या नहीं इस पर बहस नहीं करेंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अलौकिक तत्व में। आज हम आपको महाभारत के ऐसे सबूत देंगे जिसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा है। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। कुछ लोग इस पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। महाभारत के कई सबूत आज भी मौजूद है जिससे पता चलता है कि महाभारत हुआ है। सबसे पहला सबूत है श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में हुआ था। दूसरा सबूत है कुरुक्षेत्र। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था। तीसरा सबूत है खाटू श्याम जी। भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बबरी मात्र 3 बाण लेकर ही युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बबरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बबरीक ने श्री कृष्ण से एक इच्छा व्यक्त की कि वह ये युद्ध पूरा देखना चाहते हैं, जिससे श्री कृष्ण ने उनके शिष्य को एक स्थान पर रख दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में यह स्थित है। परम धाम खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। चौथा सबूत है मथुरा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में जरासंध ने कई बार इस पर आक्रमण भी किए थे। पांचवा सबूत है महर्षि वेद व्यास जी की गुफा। व्यास पोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माना गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता यह है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत का मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री संग निवास करते थे। इसी स्थान पर पांडवों का जन्म हुआ था। छठा सबूत है अर्जुन का चक्रव्यूह। महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जाता सबूत आज भी है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंहावी धार के नीचे बसा राजनौर गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहीं पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी मौजूद है। इस जगह को पीपुल किले के नाम से जाना जाता है। इसमें चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता साफ दिखता है, लेकिन बाहर आने का पता नहीं। सातवां सबूत है लक्षागृह। महाभारत काल में लक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। यह सुरंग आज भी उत्तर प्रदेश में बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। आठवां सबूत है ब्रह्मास्त्र। महाभारत के ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सभी ने सुना है। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए
बनाया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोका जा सकता है। यह ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र दुनिया को नष्ट करने का ताकत रखता था। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था। फिर इसका परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। 9वां सबूत है केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर। पुरानी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदार का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। काशी में पांडव को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए थे। उसे केदारनाथ कहते हैं। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही बैल का रूप लेकर वहां से भाग रहे थे। पांडव ने भगवान शिव को पहचान लिया। भगवान शिव जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से बैल रूपी शिव को रोक लिया और भगवान शिव ने उन्हें माफ कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन शरीर केदारनाथ पहुंच गया। उनके मुंह वाला स्थान पशुपति नाम मंदिर से जाना जाता है। यह मंदिर आज भी महाभारत का सबूत है। 10वां सबूत है गोंडा, उत्तर प्रदेश। कुंती के सबसे बड़े बेटे कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन से उपहार मिला था। यह जिला यूपी में आज भी गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जरासंध ने भी अपने कुछ इलाके कर्ण को दे दिए थे। यही इलाके अभी बिहार के मुंगेर, भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। आपको यह जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।